उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम क्रांतिकारी महिला दुर्गा भाभी। आओ तुम लोग कितना कावड़ है, तुमने लेडीज को आगे कर दिया है। हिम्मत है तो हम महिलाओं से मोर्चा लो। हम भारत की नारियां हैं, डरपोक और धोखेबाज तो तुम लोग हो। Don't listen to them, लाठी चार्ज करो। दुर्गा भाभी, महिलाओं को लेकर पीछे जाओ, हम इनसे निपट लेंगे। नहीं, मारेंगे या मर मिटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लाठी चार्ज करो। लाला जी भीड़ में फंस गए, पुलिस उन्हें बेरहमी से मार रही है। मेरे शरीर पर पड़ी हर चोट इस विदेशी शासन के ताबूत में कील का काम करेगी। लाला लाजपत राय जिंदाबाद, लाला लाजपत राय जिंदाबाद, लाला लाजपत राय जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम शपथ लेते हैं, अब या तो विदेशी शासन नहीं या फिर हम नहीं। गिरफ्तार करो सबको, अरेस्ट मार। भागो, कोई इनके हाथ ना आने पाए। हमें अभी इनसे आगे भी टक्कर लेनी है, डंके की चोट पर टक्कर लेनी है। ये महिला क्रांतिकारी थीं दुर्गा भाभी, जिन्होंने डंके की चोट पर ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर लेने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया। दुर्गा भाभी सचमुच दुर्गा का ही रूप थीं। 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद में जन्मी दुर्गा बचपन से ही होनहार थीं। 11 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह 15 वर्षीय भगवती चरण वोहरा के साथ हो गया। भगवती चरण वोहरा भगत सिंह, राजगुरु आदि के साथ नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे। अपने अध्ययन काल में ही वे सब विद्यार्थी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे। भगवती चरण के साथ विवाह के बाद दुर्गा ने पढ़ाई जारी रखी और फिर शिक्षिका के रूप में नौकरी भी की। दुर्गा अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। क्रांतिकारी गतिविधियों में वे बढ़ चढ़कर भाग लेती। चूंकि भगवती चरण वोहरा अपने सभी सहयोगियों में सबसे बड़े थे, इसलिए दुर्गा को सब दुर्गा भाभी कहकर बुलाते थे। एक बार की बात है, जब भगत सिंह ने साउंडर्स की हत्या कर लाला लाजपत राय की शहादत का बदला ले लिया तो कौन? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे सुखदेव भैया, तुम इस समय? भाभी, सवाल जवाब बाद में कर लेना, पहले तुम्हें भगत सिंह को लाहौर से बाहर निकालना होगा, तुरंत, अभी, इसी वक्त। इसी वक्त? अब इस वक्त तो तुम्हारे भैया भी घर पर नहीं है और मेरा बेटा शचीन्द्र। भाभी, अगर भगत सिंह को अभी लाहौर से नहीं निकाला गया तो? ठीक है, मैं समझ गई। बस अब ये बताओ कि मुझे करना क्या है? बस हमेशा की तरह भेज बदल कर। जाओ, भगत को भेज दो। ठीक है। Come in, young man. Who are you? And why are you here? भाभी, मैं भगत सिंह, तुम बिल्कुल पहचाने नहीं जा रहे हो। भाभी, आप भी तो पहचान में नहीं आ रही हैं। और ये शचेंद्र भी बिल्कुल अंग्रेज का बेटा लग रहा है। इतनी जल्दी ये सब? अच्छा, ये सब बातें बाद में, पहले चलो यहाँ से जल्दी निकलो। हाँ, रेलगाड़ी का समय हो रहा है भाभी। आइए चलिए। कलकत्ता आ गया, उतरो।
हाँ भाभी, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। भाभी, टिकट चेक करा रहा है। टिकट प्लीज। रोजा, टिकट आपके पर्स में है ना? Yes, yes, I have them. Here it is. Okay, okay. Your good name, please. I am Thomas. She is my wife Rosa, and he is our son. Okay, okay. Thank you. मिस्टर थॉमस, अपना सामान मुझे दे दो। No, no, it's all right. It's all right. अब नाटक खत्म करो मिस्टर एंड मिसेस थॉमस। अरे सुखदेव, तुम सुखदेव? यहाँ? मैं तुम्हारे साथ ही नौकर बनकर बैठ गया था। और हम बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए। और भाभी, आप लोग भी कहाँ पहचान में आ रहे थे? वाह, क्या पति पत्नी का अभिनय कर रहे थे। अपने भाइयों के लिए तो जान हथेली पर रखे रहती हूँ। बस एक ही सपना है, कब मुक्ति मिले इस मनहूस विदेशी शासन से। सच कहती हो भाभी। बिल्कुल। अपनी जान जोखिम में डालकर अपने क्रांतिकारी भाइयों की मदद दुर्गा भाभी ने सैकड़ों बार की और हर परीक्षा में सफल होती गईं। इसी बीच 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली विधानसभा में बम विस्फोट किया गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार हुए। उन्हें छुड़वाने के लिए और बम बनाए गए। योजना बनी। रावी के तट पर बमों का परीक्षण करते समय 28 मई 1930 को भगवती चरण बोहरा की मृत्यु हो गई। सभी क्रांतिकारी हताश हो गए। अब हम क्या करें? अब हमें कौन रास्ता दिखाएगा? हम तो एकदम असहाय हो गए। हम कहाँ जाएं? अब क्या करें? कौन? किंतु दुर्गा भाभी ने हिम्मत नहीं हारी। साथियों, समय निराशा या रोने का नहीं है। हमें संयम से काम लेना है और साहस नहीं खोना है। लाला जी शहीद हो गए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जेल में हैं और अब भगवती चरण जी भी। नहीं, हमें साहस से काम लेना है। हमें आज इस चिता को साक्षी मानकर संकल्प लेना होगा कि अब हमारा जीना और मरना स्वतंत्रता के लिए ही होगा। आप लोग हमारे साथ नारा लगाइए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस तरह उन्होंने अपना वचन निभाया और जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया, वे लगातार सक्रिय रहीं और स्वतंत्र भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाती रहीं। 15 अक्टूबर 1999 को अपने गाजियाबाद स्थित निवास पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन से हमें आज भी प्रेरणा मिलती है। क्रांतिकारी महिला दुर्गा भाभी। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख वीना जैन, कलाकार वीना होरा, सुनीति कोहली, जैमिनी कुमार, मंगत राम, कीमती आनंद, दिनेश वर्मा और पवन कौशिक। ध्वन्यांकन सतीश लाडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी। ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।